वन नेशन वन इलेक्शन बिल भारी हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा में आखिरकार पेश हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। पक्ष में 269 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 198 वोट पड़े। लेकिन खास बात तो यह है कि बिल पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के सांसद कई ऐसे हैं जो गायब रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन भी बढ़ गई है। पार्टी कह रही है कि अब एक्शन भी लिया जा सकता है, जवाब मांगा है। दरअसल लोकसभा में एनडीए के पास 292 सीटें हैं। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, इसलिए बिल को पास कराने के लिए 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बात की जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में एनडीए के पास 112 सांसद हैं और यहां 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार चाहती है कि बिल पर सभी दलों की एक राय बनाई जा सके और इसी वजह से बिल जेपीसी के पास भेजा गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वोटिंग के दौरान कौन कौन से सांसद गायब रहे। बड़े बड़े नाम है इसमें, आप देखकर चौंक जाएंगे और इसीलिए इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीआर पाटिल, भागीरथ चौधरी, जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, बीवाई राघवेंद्र, विजय बघेल, उदयराज भोसले, जयंत कुमार रॉय, जगन्नाथ सरकार। अब खबर आ रही है कि इन्हें नोटिस भी भेजे गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और इसे लेकर ऑपोजिशन ने किस तरह के रिएक्शन दिए देखिए। 272 भी नहीं मिला उनको, कल 272 मिलने थे, 272 भी नहीं मिला। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिला उनको इंट्रोडक्शन के समय। इनको 2/3 बहुमत कहां से मिलेगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो देश में तानाशाही को लाएगा, डिक्टेटरशिप को लाएगा। देश के अंदर जो जनता के बुनियादी अधिकार हैं लोकतंत्र के अंदर वोट देने का, उसको छीनने का काम करेगा। तोड़फोड़ करके सरकारें बनाएंगे लोग। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को खत्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में। वन नेशन वन इलेक्शन भैया, कल किसी स्टेट की सरकार गिर जाएगी तो क्या आप राष्ट्रपति शासन 5 साल लगा के रखोगे? मतलब एन कैन आप ही चलाओगे? क्या चुनाव आयोग तय करेगा? तो ये बिल्कुल डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है। विपक्ष के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया। बीजेपी के नेताओं और उनके सहयोगी दलों का क्या कहना है, सुनिए। ये जनमानस की आशा और अभिलाषा है कि बंद करो ये हर माह कोड ऑफ कंडक्ट और बेकार में पैसा खर्च, एक बार में सब कुछ खत्म कर लो और 5 साल हमारी सेवा में लग जाओ। जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार पहले से ही एक साथ चुनाव कराने की अनुशंसा का समर्थन कर चुके हैं और हम इस विधेयक को पास कराएंगे। So how? This is what I want to know and understand कि how this is anti-constitutional. and ये फेडरलिज्म के खिलाफ कहाँ है? ये बात कम से कम कोई तो विपक्ष का साथी खड़ा होकर बताए।